हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्रायिकता क्या है, यहाँ पे उदाहरण से समझाया गया है। उफ, मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, कितनी संभावनाएं हैं, मेरी सहायता करें। तो देखिए हम भी ऐसे कहते हैं ना कि शायद बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह जो है, जो हम संभावनाएं निकालते हैं वही क्या कहलाता है, वही प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपना अवलोकन लिखिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रिय छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित है और कुछ का होना असंभव है, और कुछ घटित हो भी सकती हैं। जैसे बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब दूसरी क्या हो सकती है कि जैसे सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होगा, तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो ये जो है घटना निश्चित नहीं है। और सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, ये घटना निश्चित हो गई। तो ये कुछ घटनाएं हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो आइए इसे समझते हैं और दी गई तालिका को भरते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या दी गई है, घटना दी गई है, और आपको लिखना है कि होगा या नहीं होगा। तो आपको राइट मार्क और क्रॉस या हो सकता है लिखना है। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि सूर्य जो है वो क्या होगा, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये हो जाएगी। तो इसके लिए आप राइट मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चींटी का आकार चूहे से बड़ा होता है। तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चींटी का आकार चूहे से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये जो है संभव नहीं है। रविवार के बाद शुक्रवार आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। रविवार के बाद तो जो है क्या आएगा, सोमवार आएगा। उसके बाद है, अगला मैच भारत जीतेगा, तो ये तो हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हो सकता है कि अगला मैच जो है वो भारत जीत जाए। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको जो है लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहती हैं। तो कोई घटना जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसकी जो संभावनाएं होती हैं उसको निकालना प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता कैसे निकलेगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, यानी कितने अनुकूल जो है होंगे, और टोटल संभावित कितने होंगे जो हो सकते हैं उनकी संख्या, वो क्या कहलाएगी, वो प्रायिकता कहलाएगी। इसको हम कंप्लीट डिटेल में थोड़ा भी एग्जाम्पल लेके तब समझेंगे अनुकूल और संभावित कैसे हैं। देखिए आपको यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में आपको भरना है, नीचे दी गई तालिका को भरें। क्या, यदि आप एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, अनुकूल परिणाम क्या है, एक सिक्का उछालेंगे तो एक टाइम में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आएगा तो एक ही आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक से ज़्यादा आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो अनुकूल परिणाम क्या है, हेड आएगा। ठीक है, और संभावित क्या है, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, एक, और नीचे लिखेंगे 2। तो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये जो है क्या निकल गई, ये इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, यदि आप एक पासा फेंकते हैं, तो यदि आप एक पासा फेंकते हैं तो क्या होगा, संभावित परिणाम क्या है, 6 संभावित परिणाम हैं, क्योंकि पासे में 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो 6 संभावित परिणाम हैं। अनुकूल परिणाम जो हैं वो कितने हैं, एक टाइम में एक ही तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से एक टाइम पे एक ही आएगा, तो अनुकूल 1 हो गया, और जो संभावित हैं वो जो है 6 हो गए, तो 1/6 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, यदि लाल, हरे और पीले की 3 लाइट हैं, तो 3 लाइट हैं तो एक टाइम में एक ही जलेगी, तो मान लीजिए एक जली और टोटल कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, निश्चित जो घटना हो, जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, पक्का पता है ना मंगलवार आएगा सोमवार के बाद, पक्की बात है, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो गई।
असंभव घटना की जीरो हो गई। जैसे मैंने बताया आपको, सूर्य जो है वो पश्चिम से क्या होगा, उदय होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो असंभव घटना की जीरो हो गई। और किसी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में हो सकती है। जैसे बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होगी। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके प्रयास आपको करने हैं, ठीक है। तो इसको हम जूम करके करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से कर सको, ठीक है। अब आप लिखना शुरू कर दीजिए, साथ साथ हम आंसर करेंगे। फर्स्ट दिया गया है, लिखिए कि क्या निम्नलिखित घटनाएं निश्चित, असंभव या संभव हैं। तो फर्स्ट है, तुम कल बड़े हो जाओगे। तो तुम कल बड़े हो जाओगे, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल आज तुम जितने हो कल बड़े हो जाओगे, तो ये निश्चित हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें आप जो है निश्चित लिख देंगे। इसके सामने यहाँ पे आप निश्चित लिख दीजिए, ठीक है बेटा, यहाँ पे निश्चित लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेकंड, एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा। तो एक सिक्का फेंकने पर आपको पट भी मिल सकता है, चित भी मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पट मिलेगा, तो संभव है ये। तो इसके सामने आप लिख देंगे संभव, ठीक है। आप क्या लिख देंगे बच्चों, संभव लिख देंगे। तीसरा देखिए, एक पासा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होंगे। तो बेटा एक पासा फेंकने में 8 तो मिल ही नहीं सकता, 6 तक तो उसमें नंबर होता है। आप लूडो का पासा देखते हो ना, तो उसमें 6 तक ही नंबर होता है। अब 8 कैसे मिलेगा, तो इसकी जो है क्या हो जाएगी, इसकी तो जो है क्या हो गई, असंभव हो गया ये। तो ये यहाँ पे आप लिख देंगे असंभव। अब आप जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए और इसी तरह से अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसर में पहले का निश्चित, दूसरे का संभव, तीसरे का असंभव। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे नंबर 2 क्वेश्चन। एक पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो बेटा 6 से बड़ी संख्या जो है वो आपको क्या मिल सकती है, 6 तो मैक्सिमम होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। तो आंसर में लिख देंगे आप 0, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। सेकंड देखिए, 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना। तो 1 और 6 के बीच की संख्या कितने हैं, देखिए 1 और 6 के बीच 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। ये जो है क्या है हमारे, ये अनुकूल हैं। अब संभव कितने हैं, संभव तो 6 हैं, तो यानी टोटल तो हमारे 4 आएंगे हमें जो चाहिए। और टोटल आ कितने सकते हैं, 6 के जो है क्या है संभावित हैं, क्योंकि 1 और 6 भी आ सकता है ना, तो टोटल 6 हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/3। क्लियर है। 2/3 जो है प्यारे बच्चों, इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, एक पासे पर 3 प्राप्त करना। तो एक पासे पर अगर आप देखेंगे 3 प्राप्त करना, तो 3 कैसे मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो 3 जो है एक संभव हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थर्ड का आंसर यहाँ पे। तो थर्ड में हमें 3 ही चाहिए ना, तो 1 बटा और टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। एक पासे पर 3 प्राप्त करना, इसका आंसर हो गया 1/6। 1 किसके लिए, केवल 3 के लिए। 6 किसके लिए, जो डाइस है हमारे पास उसमें 6 जो है साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए 1/6 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब आप वीडियो को जल्दी से पॉज कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब एक स्पिनर को एक बार घुमाया जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है संख्या 1 प्राप्त करना। अब देखिए 1 कितनी बार है, 1 और 2 2 बार है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे 2 बार है। और कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। तो 2/9 जो है पहले का आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, संख्या 3 प्राप्त करना। तो संख्या जो है 3 कितनी बार है, आपको यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2/9। संख्या 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे हम दूसरे का आंसर यहाँ पे कर रही हूँ, तो 3 कुल नंबर कितने हैं, 9 है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 1/3 जो है आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का है ये आपका संख्या 3 प्राप्त करने का। 3 बार दिया हुआ है तो हमने 3 लिख दिया, और कुल संख्याएं 9 हैं, तो 1/3 हो जाएगा जब आप इसको काटोगे। उसके बाद है तीसरे का संख्या 5 प्राप्त करना। संख्या 5 कितनी बार है, 2 बार है,
तो 2 और कुल कितने हैं 9 है, तो 2/9 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/9। ये इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।